तो आज हम लोग बात करेंगे एंट्री की। एंट्री में जो हमारी पहली टाइप की एंट्री है वो है, फर्स्ट टाइप की जो एंट्री है हमारी वो है पुल बैक एंट्री। पहली जो एंट्री है, फर्स्ट टाइप की जो हमारी एंट्री है वो है पुल बैक एंट्री। इसकी कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट करते चलिएगा। इसमें जो हमारी पहली कंडीशन है इसकी, कि जो स्टॉक है वो पीडीएच और R3, पीडीएच और R3 के ऊपर होना चाहिए, मतलब ग्रेटर होना चाहिए। एक हमारी ये कंडीशन है। दूसरी इसकी कंडीशन क्या है, स्टॉक पीडीएल और S3 के नीचे होना चाहिए। तीसरी कंडीशन इसकी क्या है, तीसरी कंडीशन है ट्रेंड फॉर्मेशन होना जरूरी है। ट्रेंड फॉर्मेशन होना जरूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड फॉर्मेशन, या साथ में ही आपको बता देता हूं कि ट्रेंड फॉर्मेशन का हमारा क्या मतलब है। ट्रेंड फॉर्मेशन का जो हमारा मतलब है वो है कि सपोज करो कोई स्टॉक इस तरह से करेक्ट हुआ, फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा ये फर्स्ट लेग बोलते हैं हम इसको। इसको बोलते हैं फर्स्ट लेग। फर्स्ट लेग। ये हमारा सेकंड लेग है। अभी मैं इस सब चीजों को आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। ये थर्ड लेग है। तो ट्रेंड फॉर्मेशन कैसे देखना है आपको, पहले तो यह है कि ट्रेंड फॉर्मेशन होना जरूरी है। दूसरा, ट्रेंड फॉर्मेशन में आपको ये वाला फर्स्ट लेग, ये वाला सेकंड लेग और ये वाला थर्ड लेग, इन तीनों को देखना है। इन तीनों में आपको हमने इंपल्सिव मूव बताया था। फर्स्ट लेग में आपको पता होना चाहिए कि इंपल्सिव मूव कैसा है, करेक्टिव मूव कैसा है। सेकंड लेग में आपको करेक्टिव मूव मिलेगा और थर्ड लेग में फिर से आपको इंपल्सिव मूव मिलेगा। तो हमने आपको बताया था कि इंपल्सिव मूव क्या होता है। इंपल्सिव मूव में जो कैंडल बनते हैं वो बड़े बड़े बनते हैं। इंपल्सिव मूव में जो भी कैंडल बनेंगे वो बड़े बड़े बनेंगे, और करेक्टिव मूव में जो कैंडल बनेंगे वो छोटे छोटे होंगे। तो आपकी पहली क्लास जो थी हमारी, उसका आपको रिवीजन हो रहा है। और दूसरा क्या हमने आपको बताया था कि जो इंपल्सिव मूव जब बड़े बड़े बनेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम बहुत सारा, और जो करेक्टिव मूव बनेंगे उसमें वॉल्यूम आपको कम दिखाई देगा। तो आपको क्या देखना है, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग और थर्ड लेग को देखना है। इसमें इंपल्सिव मूव, करेक्टिव मूव और स्पीड भी आपको देखना है। हमने आपको स्पीड के बारे में भी बताया था कि स्टॉक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने में उसकी स्पीड कैसी रही है, और जब करेक्टिव हुआ है तब उसकी स्पीड कैसी रही है, ये भी आपको देखना है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको स्लोप भी देखना है कि इसका स्लोप कैसा है। ये क्या 40 से 70 डिग्री के बीच में है, ये भी आपको देखना है। तो ये सारी चीजें, तो इसमें हमारा जो चौथी चीज है इस एंट्री के लिए, उसमें आपको देखना है स्लोप। और पांचवी चीज जो है हमारी वो है वॉल्यूम। ठीक है, और छठवीं चीज है आपकी स्पीड। देखने में आपको ये 6 चीजें दिखाई दे रही हैं। ये फर्स्ट हो गई, पुल बैक एंट्री में ये फर्स्ट, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई,
ये 5th हो गया और ये 6th हो गया। मतलब जैसे ही हम कोई स्टॉक का चार्ट खोलेंगे हम ये देखेंगे कि कौन सी एंट्री ले रहे हैं। अभी अगर हम पुल बैक एंट्री की बात करें तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये स्टॉक सपोज करो इस जगह पर ओपन हुआ है, इस जगह पर ओपन हुआ है तो क्या ये पीटीएच R3 के ऊपर है? अगर नीचे जा रहा है तो क्या पीडीएल S3 के नीचे है? नीचे जाने के बाद ट्रेंड का फॉर्मेशन होना जरूरी है। मतलब हम थोड़ी देर वेट करेंगे ट्रेंड बनने का। जब ट्रेंड बनेगा तभी हम उसमें स्लोप देख पाएंगे, वॉल्यूम देख पाएंगे, स्पीड देख पाएंगे। तो हम लोग ये सारी चीजें जो है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर दिख जाएंगी ट्रेंड फॉर्मेशन होने के बाद। तो स्लोप भी बहुत अच्छा होना चाहिए और वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम शुड बी रिलेटिवली हायर। रिलेटिवली हायर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चार्ट पर जो हम वॉल्यूम आज के दिन देखते हैं वो वॉल्यूम पिछले कई दिनों से, कई दिनों का मतलब 3 दिनों के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम देखते हैं। वॉल्यूम कंपेयर करते हैं प्रीवियस के 2-3 दिन का, और ये सारे जो 6 क्राइटेरिया है हमारे ये फुलफिल होना चाहिए। तो अब बात आती है कि आखिरकार हम एंट्री कहां पर लेंगे और कैसे लेंगे। तो सपोज करो कोई स्टॉक इस तरह से मूव किया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग है और ये हमारा थर्ड लेग है। जब भी स्टॉक ये सपोज करो पीडीएच या R3 है, या तो ये पीडीएच R3 है या R3 हो सकता है इसके नीचे हो। मतलब ये पीडीएच और R3 के ऊपर की बात हो रही है। ये पीडीएच और R3 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने पीडीएच R3 को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद जब ये जैसे ही ऊपर जाएगा हम इस जगह पर कहीं पर भी हम एंट्री ले सकते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। मतलब जैसे ही पीडीएच R3 को रीटेस्ट करके और ये ऊपर की तरफ जाएगा हम यहां से यहां तक कहीं पे भी एंट्री ले सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर होते हैं वो ये जो स्विंग हाई है इस स्विंग हाई के ब्रेक होने के बाद एंट्री लेते हैं। लेकिन हम लोग एंट्री जैसे ही ये टेस्ट करके ऊपर जाएगा हम यहाँ पर एंट्री बना लेंगे। उसका कारण क्या है कि जितनी जल्दी हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे हमारा स्टॉप लॉस उतना ही छोटा हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं टेस्ट करके ऊपर जाएगा हम लोग यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। तो ये चीज आपको देखने वाली क्या चीज है, मतलब आपको एक चीज और बता दें, जो मैंने ये बताया है वो कहां पर अप्लाई होगा। ये फर्स्ट पुल बैक, जैसे फर्स्ट पुल बैक हम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसने यहां से ये ऊपर आया, ऊपर आने के बाद करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद ये ऊपर जा रहा है, तो ये पुल बैक हो रहा है। ये वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, पुल बैक। और फर्स्ट टाइम पुल बैक हो रहा है रिटेस्ट करने के बाद, ये फर्स्ट पुल बैक है। ये फर्स्ट पुल बैक है। अब आप यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो फर्स्ट पुल बैक की ये एंट्री है, ये एंट्री है। फर्स्ट पुल बैक वाली एंट्री आप केवल रिजल्ट सेशन में करोगे या स्टॉक में कोई न्यूज हो तो ही करोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। फर्स्ट पुल बैक वाली एंट्री आप रिजल्ट सेशन में करोगे या स्टॉक में कोई न्यूज होगी तो ही करोगे।
ये चीज आप नोट कर लीजिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर ऐसी कंडीशन हमको मिलती है, अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। एंट्री यहाँ पर अगर आपने कर ली, स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे इसके नीचे लगा दिया, ये जो स्विंग लो है और हमारा पीडीएच और R3 है, इसके थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा ये स्विंग लो के नीचे होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिए, टारगेट हम कभी लेकर नहीं चलते हैं। टारगेट हम कैसे करेंगे, जो हमारी एग्जिट स्ट्रेटजी होगी, ये तो हम एंट्री बता रहे हैं कि कैसे लेना है, एग्जिट अभी हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस लगा देते हैं और टारगेट डिसाइड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि फर्स्ट पुल बैक वाले हम एंट्री कहाँ लेते हैं, जब रिजल्ट सेशन होता है। और जब रिजल्ट सेशन होता है तो यकीन मानिए आप 5 से लेके 20% तक का आपको मूव मिलता है। इसलिए हम लोग कभी भी टारगेट लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें। तो हम बात कर रहे थे एंट्री की, ये हमारी फर्स्ट पुल बैक एंट्री है। अच्छा, अब अगर मान लो फर्स्ट पुल बैक एंट्री में हमने आपको बताया है कि आप कब एंट्री लेंगे, तो मैंने आपको बताया था या तो रिजल्ट होगा स्टॉक का तब एंट्री लेंगे, या फिर स्टॉक में कोई न्यूज हो तो एंट्री लेंगे। अगर अगर कोई न्यूज नहीं है, कोई रिजल्ट भी नहीं है और आपको ब्रेकआउट मिल जाए तो आप क्या करेंगे, वो समझ लीजिए फिर से। सपोज करिए ये हमारा पीडीएच और R3 है, ये पीडीएल और S3 है। अब सपोज करो कि कोई स्टॉक मूव कर रहा है इस तरह से, इसने ये ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट होने के बाद इसने इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर करने के बाद फिर नीचे आया और ये फिर ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा ब्रेकआउट के बाद पहला स्विंग हाई है, ध्यान से देखिएगा। और ये ब्रेकआउट के बाद इसने जहां रीटेस्ट किया, ये पहला स्विंग लो है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ये यहाँ पर टच करे, हो सकता है कि ये स्टॉक इस तरह से ऊपर जाए और इसको रीटेस्ट से थोड़ा पहले ही ये ऊपर चला जाए और फिर ये वापस लौटे और फिर ये ऊपर जाए। तो कहने का मतलब है ये पहला स्विंग हाई है, इस स्थिति में ये पहला स्विंग हाई होगा और ये हमारा ब्रेकआउट के बाद का पहला स्विंग लो होगा। तो जब भी ये पहला स्विंग हाई होगा, इसको ये रिटेस्ट करेगा, ये पहला स्विंग हाई है, इसको ये रिटेस्ट करेगा और हमारी एंट्री उस कंडीशन में यहाँ पर होगी, उस कंडीशन में हमारी एंट्री इस जगह पे होगी और हमारा स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के नीचे होगा, यहाँ पर इस स्विंग हाई के नीचे होगा इस जगह पर। फिर से सुनिए, ये वाली एंट्री कब है, जब रिजल्ट सेशन होगा या स्टॉक में कोई न्यूज होगी। अब मान लो रिजल्ट सेशन भी नहीं है और स्टॉक में कोई न्यूज भी नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन होगी, मतलब तब हम फर्स्ट पुल बैक पर एंट्री नहीं लेंगे, हम सेकंड पुल बैक पर एंट्री लेंगे। मतलब पूरा कंफर्मेशन होने के बाद, ये देखिए ये आया स्टॉक, स्टॉक आने के बाद इसने ये करेक्ट किया, ये फर्स्ट पुल बैक हुआ, फिर करेक्ट हुआ और ये सेकंड पुल बैक हुआ। तो हम लोग सेकंड पुल बैक में एंट्री लेंगे, ये सेकंड पुल बैक में एंट्री लेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये है हमारा सेकंड पुल बैक। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, इस जगह पर हमारी एंट्री होगी, ये एंट्री हो गई। और ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक टाइप आपका ये हो गया पुल बैक का, एक
टाइप आपका ये हो गया पुल बैक का। अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरे टाइप की। तीसरे टाइप का पुल बैक हमको कैसे मिलेगा, तो उसको देखते हैं। ये वही हमारा पीडीएच है, R3 है, ये वही हमारा पीडीएल और S3 है। सपोज करो कोई स्टॉक इस तरह से गया, ये इसने स्विंग हाई बनाया, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्विंग हाई है, ये वाला पॉइंट। ये फर्स्ट स्विंग लो है हमारा, ये वाला पॉइंट। फिर इसके बाद ये सेकंड स्विंग हाई है और ये हमारा अगला वाला स्विंग लो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये देखिए स्टॉक ऊपर आया, करेक्ट हुआ, ये पहला पुल बैक, फिर करेक्ट हुआ, ये दूसरा पुल बैक। तो ये आप ध्यान से देखिए डब्ल्यू बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है। तो डब्ल्यू के मिड पॉइंट के ब्रेक होने पर हम लोग एंट्री लेंगे। ये पॉइंट है एंट्री का। और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ हम मिड पॉइंट के ब्रेक होने पर एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस होगा हमारे इस स्विंग हाई के नीचे। अब बात आती है कि ये जो पीडीएच और R3 है हमारा, इसको इसने रिटेस्ट नहीं किया। अगर इसको रिटेस्ट नहीं करेगा तो मैंने आपको बताया था अपने सेकंड वाले लेक्चर में कि अगर ये इसको टच नहीं करता है तो डेफिनेटली मान के चलो कि ये यहाँ पर जो हमारा EMA 21 है, जो हमने आपको बताया था EMA 21, डेफिनेटली अगर इसने सपोर्ट इस पर नहीं लिया तो ये EMA 21 पर सपोर्ट लेगा। और जैसे ही सपोर्ट लेके ये सेकंड पुल बैक करेगा, इस जगह पर हमारी एंट्री हो जाएगी। अब इसमें भी एक पैच है, मतलब आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये जो डब्ल्यू बन रहा है ना, वो डब्ल्यू ऐसा नहीं बनना चाहिए कि मतलब मान लो ये स्टॉक ऊपर से आया, नीचे से आया, ये इसने स्विंग हाई बनाया, ये इसने स्विंग लो बनाया, फिर इसने ये स्विंग हाई बनाया, फिर इसने ये स्विंग लो बनाया और फिर ये ऊपर जा रहा है। तो ये डब्ल्यू का ये वाला जो दूसरा वाला है, ये देखिए ये आया था, ये आया था, ये डब्ल्यू जो है उसका ये दूसरा स्विंग हाई है वो पहले स्विंग हाई के नीचे होना चाहिए। ये पहला स्विंग हाई के ये वाला डब्ल्यू का ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। इस तरह से अगर स्टॉक मूव कर रहा है तो हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखो जो दूसरा स्विंग हाई है वो पहले स्विंग हाई से नीचे होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज को समझ लो कि बियर ने इसको एक बार नीचे ले जाने की कोशिश की, बुल्स ऊपर ले गए, फिर बियर ने नीचे ले जाने की कोशिश की और बुल्स इसको ऊपर ले गए और इसने मिड पॉइंट को तोड़ दिया। इसका मतलब है कि बुल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्लियर हुई बात? मतलब बियर्स दो बार इसको नीचे ले जाने की कोशिश की स्टॉक को और दोनों बार फेल हो गए। और मैंने आपको बताया था कि ट्रेंडिंग स्टॉक में EMA 21 लगाना है। आप अगर अपनी कॉपी के पेज पलट कर देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेंडिंग स्टॉक EMA 21 को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो जनरली जब रिजल्ट सेशन होता है तो आप इस टाइप की एंट्री ले सकते हैं। नॉन रिजल्ट सेशन में ये 3 टाइप की एंट्री आपको बार बार दिखेगी। अभी मैं चार्ट पर आपको दिखाऊंगा। और ये दूसरी टाइप की जो एंट्री होती है ये थोड़ी सी रेयर होती है, ये कभी कभी दिखाई देती है। तो मेरी कहने की बात यह है कि जिस तरह से आपको मैंने बताया है, अगर आप इस तरह से एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा और टारगेट इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा। टारगेट जो होगा इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा। तो हमको रिस्क मैनेज करके चलना है। अगर बाय चांस स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस को हिट होने दीजिए। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस को हिट होने दीजिए, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि अगर एक दो स्टॉप लॉस हिट भी होते हैं और एक भी टारगेट मिल गया तो टारगेट हमारा कई गुना होता है और स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा होता है। इसीलिए हम लोग छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं और इसीलिए हम लोग 1 मिनट की कैंडल लेते हैं, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल में स्टॉप लॉस हमारा छोटा होता है लेकिन टारगेट हमारा बहुत बड़ा होता है। तो ये थी हमारी पहले टाइप की पुल बैक एंट्री। हम सारी एंट्रीज आपको बता देंगे, उसके बाद हम लोग चार्ट पर डिस्कस करेंगे इसको। तो ये फर्स्ट टाइप की हमारी एंट्री थी। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। 2 मिनट हम आपको और देते हैं, अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। ये हमारी फर्स्ट पुल बैक एंट्री है, ये हमारी सेकंड पुल बैक एंट्री है, ये हमारी थर्ड पुल बैक एंट्री है। और थर्ड पुल बैक एंट्री हमको बार बार दिखाई देगी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री बनाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये डब्ल्यू का जो मिड पॉइंट है, मतलब वो फर्स्ट स्विंग हाई से नीचे होना चाहिए। इस तरह से डब्ल्यू नहीं बनना चाहिए। इस तरह से अगर डब्ल्यू बन रहा है तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर ले जाने की कोशिश की, फिर ये बियर ने नीचे ले जाने की कोशिश की, बियर फेल हो गए, ऊपर वाले लेने जाने की कोशिश की, लेकिन जितनी तेजी से बुल्स इसको ऊपर ले गए उतनी ही तेजी से बियर्स नीचे ले आए। तो जरूरी नहीं है कि ये अब और ऊपर जाएगा, हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। इसलिए मैं मना करता हूं कि इस टाइप की एंट्री हमको नहीं लेनी है। तो ये हमारी फर्स्ट पुल बैक एंट्री थी, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड टाइप की एंट्री। हमारी सेकंड टाइप की एंट्री क्या होती है? सेकंड टाइप की जो हमारी एंट्री होगी वो होगी ब्रेकआउट पुल बैक। ब्रेकआउट पुल बैक। अब ये ब्रेकआउट पुल बैक क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। इसमें भी हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं? पहली जो कंडीशन है हमारी वो है कि स्टॉक का कंसोलिडेशन होना चाहिए। स्टॉक का कंसोलिडेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें भी ट्रेंड का फॉर्मेशन होना चाहिए। ट्रेंड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन इसमें क्या है? TDH R3 के ऊपर होना चाहिए। और चौथी कंडीशन क्या है? TDL S3 के नीचे होना चाहिए। TDL S3 के नीचे होना चाहिए। और पुल बैक डायरेक्ट, हम कैसे पुल बैक में डायरेक्ट एंट्री लेंगे इसकी बात भी अभी हम लोग करेंगे। तो ये PDH R3 के ऊपर होना चाहिए, स्टॉक PDL S3 के नीचे होना चाहिए। तो ये है हमारा दूसरे टाइप का ब्रेकआउट पुल बैक। इसमें क्या होता है? इसमें आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंसोलिडेशन। दूसरा है ट्रेंड फॉर्मेशन होना जरूरी है। तीसरा है स्टॉक PDH R3 या फिर PDL S3 के ऊपर या नीचे होना चाहिए। और फिर हम लोग इसमें पुल बैक लेंगे। डायरेक्शन, इसको हम अगर पूरा लिख दें, ये पुल बैक डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको बताता हूं। समझिएगा। सपोज करो कोई स्टॉक इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये क्या है? इस एक तरह से देखा जाए तो ये रेंज बना रहा है। रेंज किसको कहते हैं? जो पहला पॉइंट है हमारा, इसके बाद ये दूसरा पॉइंट है और इसके बाद ये तीसरा पॉइंट है। इन 3 पॉइंट के बीच में अगर स्टॉक मूव कर रहा है तो ये हमारी रेंज हो गई।
अब ये भी मान लो कि ये हमारा पीडीएच है, मतलब स्टॉक पीडीएच के ऊपर इस तरह से रेंज बना रहा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस तरह की रेंज में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब आप देखिए फिर से मैं वही फिगर बना रहा हूं। ये सपोज करो स्टॉक इस तरह से मूव कर रहा है, इसने भी यहां पर रेंज बना दी, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप समझ लीजिए। इसमें डिफरेंस ये है, ये डिफरेंस है। ये चीज जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं ट्रेंड फॉर्मेशन। ट्रेंड फॉर्मेशन ये है ट्रेंड फॉर्मेशन। अगर इस तरह का ट्रेंड फॉर्मेशन इस रेंज के बनने के पहले हुआ है, मतलब कहने का ये हुआ कि सपोज करो ये हमारा R3 है या PDH है, ये हमारा S3 है या PDL है, स्टॉक यहां से चलना स्टार्ट हुआ और इसने यहां गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब इसने यहां से यहां तक ट्रेंड का फॉर्मेशन कर लिया है। और जब ट्रेंड का फॉर्मेशन हो गया तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली ट्रेंड फॉर्मेशन, ये सेटिस्फाइड हो गई। उसके बाद ये स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा। ये इसने ब्रेकआउट किया, इसने पुल बैक किया और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इस जगह पर एंट्री बना लेंगे। यहां पर भी इसने ब्रेकआउट किया और ये पुल बैक किया और ये ऊपर जा रहा है, लेकिन यहां पर हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसके पहले इस एरिया में कोई भी ट्रेंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब आप एक क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आखिर इसमें हम क्यों एंट्री बनाएं और इसमें हम क्यों एंट्री नहीं बनाएं। इसका कारण है कि हो सकता है यहाँ पे मार्केट इसी जगह पर ओपन हुआ हो, भले वो पीडीएच R3 के ऊपर है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर ओपन हुआ हो और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इसने रेंज बनाना शुरू कर दी हो, ये हो सकता है। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पर ओपन होने के बाद इसने अगर रेंज बनाई है और इसके पीछे अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है, किसी न्यूज के चलते ये डायरेक्ट ऊपर ओपन हुआ है और अब रेंज बना रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ये ऊपर जाए, हो सकता है कि ये नीचे की तरफ भी लौट सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जितनी बार ये इस तरह से पुल बैक देख के ऊपर जाता है, करेक्शन होके पुल बैक ऊपर जाता है, तो जितनी बार ये करेक्शन होता है उतनी बार लोग अपनी पोजीशन इस जगह पे बनाते हैं। तो जितनी बार ये पोजीशन लोग बनाएंगे उतनी ही इस स्टॉक में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और फिर जब हम यहाँ पर देखेंगे तो उसके लिए ये हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट लेग हो जाता है। और ऐसे स्टॉक में आप नीचे अगर देखेंगे तो इस जगह पे आपको वॉल्यूम बहुत सारा दिखाई देगा, इस जगह पे आपको बहुत सारा वॉल्यूम दिखाई देगा जो फर्स्ट लेग है। उसके बाद जब ये रेंज बाउंड हो जाएगा तो आपको वॉल्यूम कम दिखाई देगा, और जैसे ही ये रेंज को ब्रेक करेगा आपको इसमें फिर से बहुत सारा वॉल्यूम दिखाई देने लगेगा। और जब बहुत सारा वॉल्यूम दिखाई देने लगेगा तो आप इस जगह पर एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो हमको इस तरह से इसमें एंट्री लेना है। इसमें क्योंकि ट्रेंड नहीं है इसलिए हम इस तरह की एंट्री नहीं लेंगे, और इसमें ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ है इसलिए हम इसमें एंट्री लेंगे। अब आप तीसरा क्वेश्चन हमसे ये कर सकते हो, क्या सर इसमें भी तो ये ऐसे वापस लौट सकता है?
बिल्कुल लौट सकता है, इसमें भी वापस लौट सकता है और इसमें भी वापस लौट सकता है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें चूंकि यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, या स्टॉक सपोज करो नीचे से खुला और सीधा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ पर ट्रेंड फॉर्मेशन किया, तो जो आप ये लाइन देख रहे हैं जिसमें कोई भी पुल बैक नहीं आया है, इसका मतलब है कि जिन लोगों ने इधर खरीदा होगा वो लोग इतना ऊपर जाने के बाद जब रेंज बाउंड हुआ तो इन लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, और जब प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी तो ये स्टॉक नीचे धड़ाम से गिरता है। तो जिस स्टॉक में वॉल्यूम नहीं होता है फर्स्ट लेग में, या वॉल्यूम होता है फर्स्ट लेग में लेकिन पुल बैक नहीं होता है, वो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरता है। और जिस स्टॉक में इस तरह से ये पुल बैक लेते हुए ऊपर जाता है, उस स्टॉक में क्या होता है, जितनी जगह ये पुल बैक करेगा उतनी जगह हमने आपको बताया कि यहाँ पर लोग अपनी एंट्री बनाते हैं, और जो एंट्री लोग बनाएंगे तो ये सारा सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो स्टॉक पता नहीं इसको सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, हो सकता है कि इससे नीचे आके इसको सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, हो सकता है ये नीचे आके इसको सपोर्ट लेके नीचे चला जाए। तो मतलब जरूरी नहीं है कि ये नीचे जाएगा। इसलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं कि इस लेग में अगर पुल बैक है और अच्छा वॉल्यूम है, और इस लेग में पुल बैक होने के बाद, और हमने ये लास्ट में आपको लिखा पुल बैक डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है हम केवल उसी डायरेक्शन में एंट्री बनाएंगे। ब्रेकआउट होने के बाद हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में कभी भी एंट्री नहीं बनाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, लोग यही गलती करते हैं और बाद में ट्रैप हो जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई ये तो रेंज बना ली, अब रेंज बना ली तो ब्रेकआउट तो नीचे भी होता है और ब्रेकआउट ऊपर भी होता है, तो अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो वो लोग सेल की एंट्री बना लेते हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि नीचे ब्रेकआउट होने पर हमें सेल की एंट्री क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे और स्टॉक किसी को भी सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जा सकता है। इसलिए हम लोग एंट्री केवल इस ब्रेकआउट पर ही बनाएंगे। तो ये है ब्रेकआउट पुल बैक एंट्री, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। तीसरी, जब भी इस ब्रेकआउट पर आप एंट्री लेने जाएंगे इसके नीचे का वॉल्यूम जरूर चेक करना है, इस नीचे का वॉल्यूम जरूर चेक करना है। बिना वॉल्यूम चेक किए आप एंट्री नहीं करेंगे। और ये जो वॉल्यूम है पीछे के वॉल्यूम से, जितना भी पीछे वॉल्यूम आया है उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तभी ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। अगर वॉल्यूम कम है तो आप अगर एंट्री लेना भी चाहते हैं तो अगर आपकी कैपेसिटी 100 क्वांटिटी की है तो आप उसमें से केवल 20 क्वांटिटी में एंट्री लेंगे, क्योंकि अभी आपको वॉल्यूम की तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिला है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो आप 100 की जगह 200 ले सकते हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम कम है और ब्रेकआउट आपको मिल रहा है और आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप 100 क्वांटिटी को तुरंत घटा के 20 कर देंगे, 25 कर देंगे, मतलब आपको ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है। तो ये हमारी सेकंड टाइप की एंट्री है, ब्रेकआउट पुल बैक। 2 मिनट आपको देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपनी तीसरी एंट्री पर। तो हमारी सेकंड टाइप की एंट्री हमने आपको बताई, ब्रेकआउट पुल बैक। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड टाइप की एंट्री की, और जो हमारी थर्ड टाइप की एंट्री है वो है रिवर्सल एंट्री। थर्ड टाइप की एंट्री है रिवर्सल एंट्री। ये एंट्री कहीं पर भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा मैंने आपसे क्या बोला, ये एंट्री भी हो सकती है, पीडीएच पर भी हो सकती है,
पीडीएच के ऊपर भी हो सकती है, पीडीएच के नीचे भी हो सकती है। मतलब पीडीएल पर भी हो सकती है, S3 पर भी हो सकती है और पीडीएल के नीचे भी हो सकती है। तो जो रिवर्सल एंट्री है वो हमारा, उसका अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो इसका क्राइटेरिया क्या है, पीडीएच या फिर पीडीएल या फिर R3 या फिर S3, इन पर भी हो सकती है और इनके ऊपर या नीचे भी हो सकती है। इन पर भी हो सकती है या फिर इनके ऊपर या नीचे भी हो सकती है। अब इसमें आपको ध्यान देने की बात क्या है, और मैं आपको बता दूं, मैं ज्यादातर अगर 100 स्टॉक में ट्रेड करूंगा तो 90 में मैं रिवर्सल एंट्री में ट्रेड करता हूं। अगर आप में से कुछ लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हों, जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं उसमें हमने एक या दो में शायद बाई साइड में एंट्री ली होगी, बाकी 10-15 जो भी हमने वीडियो डाले उस सब में मैंने सेल करके पैसा कमाया है, चाहे वो उस समय मार्केट बुलिश रहा हो चाहे बियरिश रहा हो। उसका कारण क्या है कि एक तो रिवर्सल एंट्री हमें कहीं पे भी मिल जाती है, मतलब पीडीएच के ऊपर, R3 के ऊपर भी मिल जाती है, पीडीएच पर भी मिल जाती है, R3 पर भी मिल जाती है, पीडीएल पर भी मिल जाती है, S3 पर भी मिल जाती है और पीडीएच और पीडीएल के बीच में भी मिल जाती है। तो ये एंट्री हमको सबसे खास बात है, कहीं पर भी मिल जाती है और बार बार मिल जाती है, इसलिए हमको इसमें ट्रेड करना अच्छा लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, रिवर्सल एंट्री का फायदा क्या होता है कि स्टॉक जितनी तेजी से मूव किया है, और मैं ध्यान रखता हूं कि 70 डिग्री से ज्यादा एंगल पर मूव किया हो, तो स्टॉक जितनी तेजी से मूव करता है थोड़ी देर बाद उतनी ही तेजी से वो नीचे की तरफ गिरता है। तो हमको गिरते समय स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो उसका बेनिफिट मिल जाता है और हमको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, क्या 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 आपको देखना है, उस चीज को आपको मैं एक एक करके बताता हूं। सपोज करो ये हमारा वही पीडीएच है, ये हमारा पीडीएल है। अब सपोज करो स्टॉक यहां पर ओपन हुआ, स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो आप देखिए यहां पर ओपन हुआ, ये ऊपर गया, ये हमारी पहला स्विंग हाई है, ये हमारा पहला स्विंग लो है। फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने क्या किया, जो ये पहला स्विंग हाई था ये वाला, इस पहले स्विंग हाई को इसने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद या तो इसने यहां पर इसके सपोर्ट लेके नीचे आएगा, और जब ये सपोर्ट लेके नीचे आएगा तो हमारी जो एंट्री है वो ये एंट्री बनेगी, और जो पहले स्विंग हाई वाली जो हमारी ये लाइन है, इस स्विंग हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। मतलब हम यहां पर शॉर्ट करेंगे, और आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे, उनमें ज्यादातर एंट्री हमने यही वाली ली है, क्योंकि मैं इसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता हूं। तो आपको जो लेना है वो एंट्री यहां पर लेना है, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से समझा दूं, थोड़ा सा हमारा ये फिगर गलत हुआ है, अगर इसी को करेक्ट करता हूं, फिर से समझिए इसको। मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्टॉक यहां पर ओपन हुआ, ये पहला स्विंग हाई है, ये पहला स्विंग लो है, इसके बाद स्टॉक ने क्या किया, इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, यहां पर इसने इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया। बहुत से लोग क्या करेंगे, यहां पर एंट्री बना लेंगे
और जब स्टॉक रिवर्स होगा तो ये सारे के सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारी कौन सी एंट्री दिख रही थी, स्विंग हाई को इसने ब्रेक किया और यहाँ पर एंट्री बना ली। इसीलिए मैं आपको मना करता हूं कि डायरेक्ट एंट्री हमको नहीं लेनी है, इसको हमें रीटेस्ट का इंतजार करना है। अगर ये रीटेस्ट नहीं करता है और नीचे आ जाता है और इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली समझ लो ये स्विंग हाई को भी ब्रेक कर देगा, इस स्विंग लो को भी ये ब्रेक कर देगा, ये स्विंग लो को भी ब्रेक कर देगा। तो हम वेट करेंगे इस स्विंग लो के, जो लेटेस्ट स्विंग लो है, इस स्विंग लो के ब्रेक होने का हम वेट करेंगे। और जब ये ब्रेक हो जाएगा और रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद नीचे जाएगा तो हम इस जगह पर अपनी एंट्री बनाएंगे। अब यहां पर एक फायदा हमको और मिलता है, अगर यहाँ पर हम वॉल्यूम देखते हैं और जैसे ही इसने स्विंग लो को ब्रेक किया, इसके ठीक नीचे यहाँ पर अगर हमको ज्यादा वॉल्यूम मिल गया तो हम इसी जगह पर शॉर्ट कर सकते हैं, इसको हम इसी जगह पर शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हाई वॉल्यूम से ये ब्रेक कर रहा है, हाई वॉल्यूम से ब्रेक कर रहा है तो हम इसको इसी पॉइंट पर शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से बताता हूं। सब मान लो कि स्टॉक ने इस पॉइंट पर ओपन हुआ, यहां तक गया, फिर यहां से ये वापस लौटा और फिर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर गया। ऊपर जाके ये जब फिर से रिवर्स होता है और इसने इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया और इस स्विंग लो को भी ब्रेक कर दिया तो आप समझ जाएंगे कि ये रिवर्स हो रहा है। और जब ये रिवर्स होने के बाद पुल बैक लेगा तो हम यहाँ पर इसकी शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इस चीज में जैसे हमने पहले वाले में आपको डब्ल्यू बताया था, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए ये एम बनता है, ये एम बन रहा है और एम के मिड पॉइंट के ब्रेक होने पर ही हम एंट्री बनाएंगे। जैसे डब्ल्यू में हम क्या करते थे, डब्ल्यू के मिड पॉइंट के ब्रेक होने पर हम ऊपर की तरफ एंट्री बनाते थे, यहाँ एम के मिड पॉइंट के ब्रेक होने पर हम नीचे की तरफ एंट्री बनाएंगे। तो ये एम आपको अभी मैं चार्ट पर दिखाऊंगा कि कैसा एम बनता है और कैसे डब्ल्यू बनता है। अब इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि एम के मिड पॉइंट के ब्रेक होने पर और फिर रीटेस्ट होने पर ही हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो कितने केस इसमें बन सकते हैं मैं वो आपको समझा देता हूं। एक केस तो ये बन गया हमारा, एक केस हमारा क्या बन सकता है कि ये स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब ये हमारा पहला स्विंग हाई है जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, यही वाला ये स्विंग हाई है। और ये दूसरा स्विंग हाई है। इस वाले स्विंग हाई की खासियत क्या है, इसने पहले स्विंग हाई को ब्रेक करके ये ऊपर गया है और इसकी खासियत क्या है कि इसने इस स्विंग हाई को ब्रेक किया ही नहीं है। और जब ये स्विंग हाई को ब्रेक करता नहीं है तो इसको हम बोलते हैं DT। हम लोग जब चार्ट की बात करेंगे तो DT अगर हम लिखते हैं इसका मतलब है डबल टॉप। इसने यहाँ पर डबल टॉप बनाया। डबल टॉप का मतलब क्या है कि बुल्स इसको दो बार ऊपर ले जाने की कोशिश की। एक बार ऊपर ले गए, फिर बियर नीचे लाए, बुल्स फिर ऊपर ले गए, बियर फिर और तेजी से नीचे लाए और इसका ये मिड पॉइंट ब्रेक हो गया। और जब मिड पॉइंट यहाँ पर ब्रेक हुआ, इसने रिटेस्ट किया और फिर ये नीचे आ रहा है, हम इस जगह पर इसमें एंट्री बनाएंगे। तो ये हमारा पहला केस है रिवर्सल एंट्री का। ये हमारा डबल टॉप वाला दूसरा केस है रिवर्सल एंट्री का। और तीसरा केस हमारा रिवर्सल एंट्री का क्या है, सपोज करो यहाँ पर ये ओपन हुआ है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पर भी एम दिखेगा आपको, यहाँ पर भी एम दिखेगा आपको, यहाँ पर भी एम दिखेगा आपको, लेकिन तीनों एम अलग अलग टाइप के हैं। इस वाले एम की खासियत क्या है, यहाँ पे भी ये जो मिड पॉइंट है इसके ब्रेक होने पर और रीटेस्ट होने पर हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पर एम जो है, एम का जो तीसरा लेग है हमारा, ये फर्स्ट लेग, ये सेकंड लेग, थर्ड लेग। थर्ड लेग ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया फर्स्ट स्विंग हाई को
और उसके बाद ये नीचे आ रहा है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया, डबल टॉप बनाकर ये नीचे आ रहा है। और इस वाले केस में क्या है, लगातार लोअर हाई बना रहा है, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। मतलब जब स्टॉक ने पहला स्विंग हाई बनाया उसको ब्रेक नहीं कर पाया, दूसरा स्विंग हाई उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तीसरा स्विंग हाई, तो ये लगातार लोअर हाई बनाना शुरू कर देता है, तब भी हम एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से हमको रिवर्सल में ये 3 टाइप की एंट्री दिखाई देंगी। अभी हम लोग चार्ट के ऊपर ढूंढेंगे इनको कि ये एंट्री हमको कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, अब बात आती है कि जब ये तो हमारी एंट्री वाली बात हो गई, अब एग्जिट हम कहाँ कहाँ लेंगे और उसके लिए ये चीजें कहाँ कहाँ पर हमको कैसी बन सकती हैं। तो मैं एक आपको और फिगर बना के दिखाता हूँ, आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये पहली एंट्री जो हमारी है वो यहाँ पर बन सकती है, ऊपर गया, नीचे आया, हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आया और फिर इसने इसको रिटेस्ट करके नीचे आया। मतलब ये जो स्विंग हाई है इसको इसने ब्रेक कर दिया, स्विंग लो को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद जब ये यहाँ आया और नीचे जा रहा है तो इसको हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर भी बता दें आपको, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये एंट्री बनाई, ये स्विंग हाई है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ एंट्री बनाई, ये स्विंग लो है हमारा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये स्टॉप लॉस, यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ स्टॉप लॉस, टारगेट हम खुला छोड़ देते हैं, स्टॉप लॉस जरूर लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस इन सब केसों में हमारा कैसा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। तो एक तो ये टाइप बन सकता है पीटीएच और R3 के ऊपर। एक हमने आपको ये दूसरा वाला बताया, ये ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। इसने यहाँ पे क्या किया, डबल टॉप बनाया। अब बिल्कुल आप लोग डबल टॉप ऐसा नहीं ढूंढेंगे कि बिल्कुल इसको भी टच करे, इसको भी, थोड़ा ऊपर नीचे भी डबल टॉप बन सकता है। जैसे एम के अलग अलग तरह का एम आपको दिखाई दे रहा है, उसी तरह से आपको डबल टॉप भी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनता है, कभी इसके ऊपर बन जाता है, कभी इसके नीचे बन जाता है। तो और ये आपका स्विंग लो को इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यहाँ से हम इस पे एंट्री बना सकते हैं। तो दूसरा केस ये है। और तीसरा केस हमने आपको बताया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर इसने ऊपर वाले को ब्रेक नहीं किया, नीचे आया, फिर ऊपर वाले को ब्रेक नहीं किया, नीचे आया, ये लोअर लो बना रहा है। और जब ये लोअर लो बनाएगा तो वही एम के मिड पॉइंट के ब्रेक होने पर इस जगह पर हम एंट्री लेंगे। तो ये फर्स्ट केस रिवर्सल एंट्री का, ये सेकंड केस रिवर्सल एंट्री का, और ये थर्ड केस रिवर्सल एंट्री। अब ये जो तीनों चित्र हैं आपके, या तीनों तरीका हमने आपको बताया है, ये तीनों पीडीएच के ऊपर भी बन सकते हैं, R3 के ऊपर भी बन सकते हैं, और पीडीएच पे भी बन सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी ये बन सकता है इस तरह से, यहाँ पर भी ये बन सकता है। यही चीज यहां बन सकती है नीचे, ये W के मिड पॉइंट को ब्रेक करेगा तो हम एंट्री बनाएंगे। या ये यहाँ ऐसे बन सकता है, डबल टॉप डबल बॉटम हो गया और ये इसको ब्रेक करने पर, या फिर ये, तो ये भी रिवर्सल है। ये रिवर्सल सेल के लिए है और ये रिवर्सल बाई के लिए है जब ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये सारे केस है। अब बात आती है एग्जिट में, तो मैं आपको बताऊंगा ही कि इसमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए। प्रॉफिट आप लिख लीजिए, अगर ये फिगर बन गया हो, मैं 2 मिनट देता हूं आपको, इसको बना लीजिए और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पर आप उसमें चार्ट में आपको कहां कहां ये सारी एंट्रीज दिख रही हैं। अब देखिए, अगर ये सिचुएशन, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन पीडीएच या R3 के ऊपर बनती है, तो जो भी पहले मिलेगा पीडीएच या R3, उस पर हम ये टारगेट बुक करेंगे।
मतलब वो टारगेट जो होगा हमारा वो होगा, क्योंकि याद रखिए, नोट भी कर लीजिए, जो रिवर्सल होता है उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है, मतलब रिवर्सल ज्यादा दूर तक नहीं जाता है अगर उसमें कोई स्पेसिफिक न्यूज ना आई हो। सपोज करो कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और अचानक उसमें कोई न्यूज आ गई, तब तो रिवर्सल में आपको लंबा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर न्यूज नहीं है और केवल उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो आपको प्रॉफिट लंबा नहीं मिलता है। मतलब कहने का है कि रिवर्सल में स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती है, इसलिए प्रॉफिट हम कहाँ बुक करेंगे, जो भी नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। मतलब अगर पीडीएच या R3 के ऊपर बन रहा है तो पीडीएच या R3 पर हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, पीडीएच या R3 पर हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, पीडीएच या R3 पर हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और सपोज करो कि ये पीडीएच या R3 पर ही बन रहा है तो हम सपोर्ट पर प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर हम सपोर्ट के बाद एंट्री ले रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस पर जाकर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हमारा ये टारगेट होगा, ये टारगेट होगा, ये टारगेट होगा, ये टारगेट होगा। और अगर हमारा ये सब कुछ नीचे बन रहा है, पीडीएल और S3 के नीचे बन रहा है, तो ये टारगेट होगा हमारा, ये टारगेट होगा और ये टारगेट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो चीजें हमने 3 टाइप की एंट्री डिस्कस की हैं, अब हम लोग चलते हैं इसको लेकर चार्ट पर। कोई चार्ट बोलते हैं, बहुत सारे स्टॉक लगे हुए हैं, जैसे लगा हुआ है CG पावर, ये कब का चार्ट है, कमोडिटी में मूवमेंट बहुत स्लो होता है और बहुत फास्ट होता है, और हम चाहते हैं कि फास्ट मूवमेंट की अगर आपको आदत पड़ गई तो स्लो मूवमेंट तो आप कैच कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी में आपको फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है, फास्ट एंट्री लेना पड़ती है, फास्ट एग्जिट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको सोचने का समय बहुत कम मिलता है, जबकि कमोडिटी में आप आराम से सोच के एंट्री ले सकते हो और आराम से सोच के एग्जिट कर सकते हो। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप लोग इस इक्विटी वाले स्टॉक से अपनी प्रैक्टिस कर ले, कम क्वांटिटी में करिए, 10 क्वांटिटी में करिए, 20 क्वांटिटी में करिए, 25 क्वांटिटी में करिए, लेकिन प्रैक्टिस इससे करिए। यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है आपकी वो स्ट्रांग होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ। बाकी कमोडिटी की बात तो हम लोग करेंगे, कॉपर की भी बात करेंगे, क्रूड की भी बात करेंगे, जिंक की भी बात करेंगे, सभी की बात करेंगे।